नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। राजनीति की मालिश। दरअसल बीते कुछ दिनों से बार बार कुछ वीडियोस वायरल होते हैं और इन वीडियोस में जो हकीकत सामने आ रही है वो बहुत चौंका देने वाली है। दरअसल इन तमाम वीडियोस में नजर आ रहा है कि किस तरह से जेल में बंद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मालिश करवा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने काफी जोरदार हमला बोला था, तो आम आदमी पार्टी ने इसका जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप बीजेपी पर भी लगाए थे। इस पर मनीष सिसोदिया साहब का यह कहना था कि बीमारी का मजाक बना रही है बीजेपी सरकार। लेकिन अब जब हकीकत सामने आई है तो मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। जेल प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि जो शख्स इन वीडियोस में मालिश करता हुआ, मसाज करता हुआ नजर आ रहा है वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि जेल में ही बंद एक कैदी है। और जेल में बंद ये कैदी सत्येंद्र जैन को मालिश दे रहा है। यानी कि ये कोई थेरेपी नहीं चल रही है, बल्कि ये मालिश हो रही है, चंपी की जा रही है, तेल लगाया जा रहा है और सिर को की मसाज की जा रही है, हाथों और पैरों पर तेल लगाया जा रहा है। कई वीडियोस वायरल हुए हैं। 4 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के ये वीडियोस जो तमाम वायरल हो रहे हैं, जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे कैदियों की सभा लगी हुई है। 3-4 कैदी अक्सर यहाँ पर कई वीडियोस में नजर आते हैं कि 3-4 कैदी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जेल में कैसे मंत्री जी की सेवा हो रही है। उनके पास में कुशन पर एक रिमोट रखा हुआ दिख रहा है और विजुअल में टीवी लगा हुआ भी साफ नजर आ रहा है। गद्दे, तकिए, चद्दर, किसी चीज की कोई कमी नहीं है सेवा करने के लिए। एक शख्स पास बैठा हुआ है, तेल लगाकर पैरों की मालिश कर रहा है और मंत्री साहब जो फिलहाल जेल में बंद है आराम से किसी दस्तावेज को पढ़ रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं एक दस्तावेज की। तीसरी तस्वीर देखिए कैसे तिहाड़ थाईलैंड बन गया है। जेल में ही मसाज सेवा दी जा रही है, बढ़िया से हाथ पैर दबाए जा रहे हैं, मंत्री जी की सेवा की जा रही है। और चौथी तस्वीर देखिए किस तरह से सिर की चंपी की जा रही है। इन्हीं तमाम वीडियोस को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और इन बवालों के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर नजर आ रहे हैं और पिछली बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल का जवाब दिया था, बीजेपी पर बीमारी का मजाक बनाने का आरोप लगाया था, आज आम आदमी पार्टी ने इस पर कुछ नहीं कहा है, इस पर चुप है। और जब से इस बात की पुष्टि हुई है कि सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में ही कैद एक पॉक्सो का आरोपी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर नजर आ रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी। मुख्यमंत्री को कहूंगी कि क्या आप आज भी इस बात पे कायम हैं कि आपके जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए? क्योंकि आज का खुलासा सीसीटीवी फुटेज ये दिखाता है कि कल तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन कोई मसाज नहीं ले रहे थे, वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे, उन्हें जरूरत थी इलाज की। लेकिन आज पता चलता है कि सत्येंद्र जैन जेल में बंद आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री जिससे मसाज ले रहे थे वो कोई और ही नहीं, उसी तिहाड़ जेल में बंद पोक्सो कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार का दोषी एक अपराधी तिहाड़ जेल में बंद एक शख्स जिसका नाम रिंकू बताया जा रहा है, वो कोई और नहीं मसाज देने वाला ये एक अपराधी है।
जिसको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, वो रेपिस्ट है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो तिहाड़ में पॉक्सो एक्ट के तहत और 376 आईपीसी के तहत रेप के मामले के तहत एक अक्यूज्ड है, एक उसके ऊपर गंभीर आरोप है। और ऐसे व्यक्ति से मालिक को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कह रहे थे ये फिजियोथेरेपी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने पहले ही बताया था कि ये कोई फिजियोथेरेपी नहीं, ये तो तेल से की जा रही मालिश चंपी है सिर की, पैर की। मतलब कि सत्येंद्र जैन जो 5 महीने से जेल में, जिनको बेल नहीं मिली, जिनको राहत नहीं मिली, उनको वीवीआईपी मालिश दे रहे थे, वो भी रेप। तो सुना आपने किस तरह से शहजाद पूनावाला और अलका लांबा दोनों ही हमलावर नजर आए आम आदमी पार्टी पर। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया है। इस बात के इन तमाम आरोपों के बाद से कोई बयान सामने नहीं आया है कि आखिर क्यों एक पॉक्सो का आरोपी सत्येंद्र जैन के पास बैठकर उन्हें मालिश कर रहा है, उन्हें मसाज सेवा दे रहा है। आखिर क्या वजह है कि सत्येंद्र जैन को यह वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जेल में बैठकर? और इसी पूरे मुद्दे से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा रहने वाली है। पहला सवाल, जेल में पॉक्सो आरोपी से सेवा के पीछे आखिर क्या है राज? इलाज का मजाक बन रहा है या जेल व्यवस्था का? क्या मंत्री हैं कैदियों से संबंध? ये जो तमाम कैदी नजर आ रहे हैं मंत्री जी के सेल के अंदर आते हुए, क्या संबंध है इनसे? क्या इनसे कोई लेना देना है मंत्री का? इलाज के नाम पर सेवा, सजा कैसे बन गई मजा? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये शख्स बैठकर उन्हें मसाज दे रहा है। ऑयल से मसाज की जा रही है, तेल लगाया जा रहा है हाथों में, पैरों में और सिर पर, और मसाज की जा रही है। यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस सेवा के पीछे क्या राज है? क्यों ये तमाम कैदी आकर सत्येंद्र जैन के सेल में बैठते हैं? वो कौन लोग हैं जो सत्येंद्र जैन को ये तमाम सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं? साथ ही ये जो तमाम फुटेज हैं, ये जो तमाम वीडियोस हैं, ये जेल के अंदर के वीडियोस हैं। आखिर ये सार्वजनिक कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये पूरा मामला तो जांच की विषय है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवाना चाहूँगी। इस वक्त हमारे साथ आई सिंह भदौरिया साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही प्रशांत यादव जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राजेश राय जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, और पीयूष पंत जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज पर। धन्यवाद जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रशांत यादव साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये पूरा जो मामला है आम आदमी पार्टी के मंत्री से ही जुड़ा हुआ है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर जिसे बीमारी का नाम दिया जा रहा था, इलाज का नाम दिया जा रहा था, क्या वो आपको अभी इलाज लग रहा है? आज क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जवाब आया जब ये सामने आया कि ये कोई थेरेपिस्ट नहीं है बल्कि वहीं का एक कैदी है, वो भी पॉक्सो का आरोपी है? हेलो जी। जी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। जी, आप जिस बात ये सवाल का जवाब तो दरअसल भाजपा को देना चाहिए कि जब एमसीडी का चुनाव है, जब गुजरात का चुनाव है, जब ये दोनों चुनाव आप हारने वाले हैं, तो मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? और सर इस टाइम बीजेपी आपसे सवाल नहीं कर रही है। नहीं, आप प्लीज मेरे सवाल को टालने की कोशिश मत कीजिए यादव जी। नहीं रहा हूँ, प्रशांत जी, आपसे मैंने ये सवाल किया है कि आज आम आदमी पार्टी ने कोई बयान क्यों नहीं जारी किया? पिछली बार आपने कहा था कि बीमारी का मजाक बन रहा है। मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पर। मेरी बात पे रहिए, आप सवाल पूछने का काम मेरा है सर, यहाँ पे मैं पूछ लूंगी, आप चिंता न करें। बिहार जेल का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? आम आदमी पार्टी संभालती है या फिर होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी संभालते हैं? कौन संभालता है? अगर ये वीडियो लीक हो रहे हैं तमाम, सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक पॉक्सो का आरोपी मालिश कर रहा है, सिसोदिया साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनका इलाज चल रहा है।
पॉक्सो का आरोपी है, ये बात कहाँ हुई थी? इसके एविडेंस है किसी के पास? मैं ये जानना चाहती हूँ आज आम आदमी पार्टी ने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? अगर ये मैं थेरेपी है तो आपको पॉक्सो आरोपी क्या कर रहा है? स्पष्टीकरण, आप एक बात बताइए मुझे, मैं स्पष्टीकरण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे आरोप जो है इतने आए दिन नए दिन कोई ना कोई नया वीडियो ये ठीक है, आपके पास आम आदमी पार्टी के पास इसके लिए एक जवाब नहीं है कोई, है ना? किस बात का जवाब जवाब दीजिए सर, आपसे जवाब पूछा जा रहा है कि आप कह रहे थे सिसोदिया साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है आज की तारीख में। सिसोदिया साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि बीमारी का मजाक बनाया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है, फिजियोथेरेपी उनकी होती है, उनकी पीठ में चोट लगी है, तो फिर क्या पॉक्सो का आरोपी एक फिजियोथेरेपिस्ट है? जेल प्रशासन ने ये क्लियर किया है कि ये कोई आरोपी नहीं, ये कोई थेरेपिस्ट नहीं है, ये आरोपी है। ठीक है, मुझे लगता है आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, सवाल को आप घुमाइए मत। नहीं, राजेश राय साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो पूर्व आईपीएस हैं, वो शायद हमें समझा पाए। सर, जेल के अंदर आरोपियों का इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल में जाना कहां तक जायज है? हम देख रहे हैं कुछ वीडियोस में नजर आ रहा है कि सत्येंद्र जैन साहब के इर्द गिर्द कई और कैदी भी बैठे हुए हैं। सिर्फ एक यही कैदी नहीं, कई और लोग उनके सेल में आते जाते हैं, आराम से कुर्सी पर बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। आपने मुझे जवाब देने ही नहीं दिया। एक ट्वीट को आप एविडेंस बनाते हैं। ये बातें जो है हमेशा होती रही हैं और ये सुविधा इन्हीं लोगों को नहीं मिलती रही है। आप देखें तो उत्तर प्रदेश में और जगहों पे पिछली भी सरकारों में, तमाम सरकारों में बड़े बड़े जो माफिया थे अपना साम्राज्य चलाते थे, उनका राज्य चलता था, वहाँ पे दरबार उनका लगता था। इस तरह की चीजें रही हैं, विभिन्न सरकारों ने किया है। और ये जो है ये तो जो मानसिकता है वो बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना जमींदाराना मानसिकता है कि हम बिल्कुल चूंकि हम मंत्री हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात है, चाहे कुछ भी हो प्रभाव तो पड़ता ही है कि जब वो एक नहीं, लेकिन ये तो कट्टर ईमानदार पार्टी है ना। हाँ, ये तो ईमानदार पार्टी कितनी है क्या नहीं है ये तो मैं समझता हूँ, जनता उसको जानती है अच्छी तरीके से और पार्टी भी जानती है। जब आधे लोग जो है वो जेल में पड़े हुए, आधे लोग खिलाफ जांच हो रही है तमाम भ्रष्टाचारों की, तो वो तो अलग इशू है। ईमानदारी के बारे में तो कोई सर्टिफिकेट या न तो हम दे पाएंगे न मेरा ख्याल है शायद पार्टी दे पाएगी। लेकिन ये जो कृत्य है ये बड़ा शर्मनाक कृत्य है कि आप जेल में गए हो सजा भुगतने के लिए, लेकिन आप वहाँ पे मजा कर रहे हो। मतलब वहाँ का, और आपको ये भी कम से कम यही पूछ लिया होता है कि भाई ऐसा करो कि देखो कोई किसी धार्मिक भावना को भड़काने में या किसी को मतलब गाली करो, कोई ऐसी धारा में आया होता है जिससे लगता है कि अगर वो आपको मालिश भी कर रहा है तो कम से कम आपको शर्म ना आती। अब वो जिसने इतना घृणित कार्य किया है, घृणित कार्य करने के बाद वो जेल में है, ऐसे व्यक्ति को आपने चुना है, आपको चुन के दिया गया, ये बात बहुत ही शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि वो तो जो करवा रहे हैं वो तो उनके लिए शर्मनाक है ही है। बीइंग अ पॉलिटिकल फिगर, बीइंग अ पब्लिक लीडर, जनता के आदमी है आप, और जाकर के जेल में जो है कैदियों से मालिश करा रहे हैं, वो भी ऐसे जो आरोपी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष जेल के उन अधिकारियों कर्मचारियों का है जिन्होंने उन्हें ये सुविधा और ये सुख जो है प्रोवाइड कराया। वो किस आधार पर इस चीज को कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जेल में उनको ये सुविधा कैसे प्रदान कर दी आपने? जो उनके लिए आवश्यक है, ठीक है, जो श्रेणी है, जिस श्रेणी के है वो उनका खाना पीना अखबार। देखो, इलाज और सेवा में अंतर होता है। सिसोदिया साहब ने ये बताया था कि उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, उनको इलाज की जरूरत है, लेकिन अब निकलकर सामने आ रहा है, इन तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा था कि ये कोई थेरेपी नहीं हो रही है, मालिश हो रही है। और अब तो ये साबित हो गया है कि ये जो शख्स यहाँ पर दिख रहा है ये कोई थेरेपिस्ट नहीं है। पीयूष पंत साहब, हम लगातार बात करते हैं वीआईपी कल्चर को खत्म करने की। अब तक हम सुनते आए थे कि किस तरह से तमाम मंत्रियों को, बाहुबलियों को जेल में सुविधाएं दी जाती हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन पंत साहब, यहाँ पर कट्टर ईमानदार पार्टी खुद को कहने वाले लोग, जो एक समय पर इनकी तुलना अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद इनकी तुलना सत्येंद्र जैन की तुलना भगत सिंह जैसे शहीदों से कर रहे थे, और आज उनकी ऐसी तस्वीरें जेल से सामने आ रही हैं। देखिए, हमारी जो राजनीति है, भारतीय राजनीति का जो है कि स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है और मैं कहूँगा दोगलापन आ गया है। आप कैसे पूछे और कैसे उसकी नतीजे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, दोनों का बड़ी हाल है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो अपने कल्चर के समझ से कोई न कोई लोचा है, कोई ऐसी बात कह रहा है उसको विपरीत काम करता होगा। और ये बात सब सामने आ गई है, किस तरह से जो सुविधाएं वहाँ अपने रसूख का जो इस्तेमाल करके, क्योंकि वो अभी भी मंत्री है, उसका इस्तेमाल करके वो इस तरह की सुविधाएं ले रहे हैं। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है, इसमें दो बातें हैं। देखिए, एक तो वो ले रहे हैं और आम आदमी पार्टी जो अपने बारे में कहती है, ईमानदारी की बात करती है, और ये सब एक्सपोज होता है पूरी तरीके से कि वो भी गलत तरीके
प्रशासन है, वहाँ का प्रशासन है जो है दिल्ली सरकार के अंडर में होता है, इसलिए वहाँ पे जो है उसको प्रभावित करते हुए जो है कि आप इस तरह से वो उनके लिए संविधान ले रहे हैं। और अगर वो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो वोटिंग नहीं कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक ये भी याद रखिए, यहाँ पे भारतीय जनता आम आदमी पार्टी तो कटघरे में खड़ी होती है, साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी भी कटघरे में खड़ी होती है, इसलिए इसमें साफ दिखाई देता है कि किस तरह से ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रभाव में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि ईडी ने जोर से कहा था 9 तारीख को कि वहाँ पे सत्येंद्र जैन बहुत फैसिलिटीज ले रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, जो कि गलत है। इसके आधार पर उनको बेल जो है उन्होंने कहा था नहीं मिलनी चाहिए और ये कोर्ट ने उनसे शपथ दिलवाई थी कि वो ये जो ईडी है इसको लीक आउट नहीं करेगा किसी इंडिविजुअल को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इंस्ट्रक्शन पे ईडी इसको लीक कर देता है एमसीडी चुनाव के समय में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सरकार भी दोषी है और भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है कि आप कहते हैं और जो आरोप करता है कि एजेंसीज का आप राजनीतिक उपयोग करते हैं एजेंसीज का वो साफ दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही जो है अपराध बीजेपी से एक सवाल ले लेती हूँ। भदौरिया साहब, देखिए ये तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी उस जेल में के अंदर हो रहा है वो सही नहीं है और पूरी तरह से शय मिल रही है। सत्येंद्र जैन एक कैदी के तरह नहीं बल्कि एक राजशाही सजा वहां पर काट रहे हैं, मजा ले रहे हैं उल्टा वो, है ना। लेकिन भदौरिया साहब, एक चौंका देने वाली बात ये है कि ये जेल के अंदर के सीसीटीवी फुटेज है, ये अचानक से कैसे वायरल हो रहे हैं, ये कैसे सार्वजनिक हो रहे हैं? आपको नहीं लगता ये तो जांच की विषय है? बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बड़े विस्तार से बताना चाहूंगा, जिम्मेवारी से कहना चाहूंगा जी कि कल तक मनीष सिसोदिया सीना ठोक के कह रहे थे कि वो ये तो उनकी फिजियोथेरेपी हो रही है, वो बीमार है, वो मरीज है, मगर आज उनके मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है। ना केजरीवाल सामने आए, न मनीष सिसोदिया आए, दो में से कोई भी नहीं आया। पूरी पार्टी उन्हें मालूम लिया ना प्रशांत साहब से, यादव साहब से मैंने यही पूछा कि हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो रिंकू जो है जो मालिश कर रहा है वो एक बलात्कार केस में जो है जेल काट रहा है, जो मालिश कर रहा है। कल तक ये उसको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे, आज जब इनकी कलाई खुल गई तो आज ये शांत बैठ गए, कोई सामने नहीं आ रहा है। तो इनका कितना घिनौना चेहरा है और कितना ये झूठ बोलते हैं। आप ये देखिए कि इन्हीं सत्येंद्र जैन को कल तक मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो तो कट्टर ईमानदार हैं, उन्हें वो तो भगत सिंह जैसे हैं, उन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। आज नहीं दे रहे अवार्ड के, आज के इस जवाब कि ये जो बलात्कारी उनकी सेवा कर रहा है, तो इसका कारण क्यों, इतना ये ट्रीटमेंट इन्हें क्यों मिल रहा है कि केजरीवाल ने 7 महीना, मैं पूछ लेता हूँ, इन्हें बंद कराए कि 7 महीने से जेल में बंद है। केजरीवाल ने अभी तक उनसे मंत्री पद क्यों नहीं हटाया? सबसे बड़ी बात यह है, इनकी नीयति यहीं से पता चल जाती है कि इन्होंने क्यों मंत्री पद नहीं हटाया जो आदमी 7 महीने से जेल में बंद है। जबकि इन्हें तरीका तो ये था कि जैसे ही उन पे आरोप लगे थे वो जेल में गए थे, उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिए था। अरे इन्हें बंद कराओ। मैं एफिडेविट नहीं करता बिल्कुल। जबकि सत्यता तो यह है कि आरोप लगते ही उन्हें पद से हटाना चाहिए होता, अब तो उनको पार्टी से ही निकाल देना चाहिए था। मगर दोनों में से एक भी कार्य केजरीवाल जी ने नहीं किया है, क्योंकि केजरीवाल जी को डर है कि जो सत्येंद्र जैन है, जो उन्होंने काला धन इधर से उधर किया है, जिस केस में वो बंद है, ईडी ने बंद किया है, वो सारा खेल केजरीवाल का है। उन्हें मालूम है कि इनको हटाते ही वो सारी पत्ते खोल देंगे और हम भी जेल में चले जाएंगे। तो इनको केजरीवाल जी को, पूरी पार्टी को डर तो ये है। निकाल नहीं पा रही है। अरे ऐसे अलावा कोई नहीं बोला था, तो ये नहीं कर पा रहा, मैं कर लेता हूँ। यादव जी आपको दूंगी ना मौका, आप कर लीजिएगा सवाल। मेरे सवाल का जवाब तो आप नहीं दे पाए थे। ठीक है करिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये पार्टी का चेहरा चरित्र इतना घिनौना हो चुका है
कि लोग इन लोग इनसे घेरा करने लगे। राजनीति की दिशा और दशा हम इन तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल जो मेरे मन में बार बार कौंध रहा है कि एक तो ये तमाम वीडियोस ऐसे समय पर आ रहे हैं जब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव है, और दूसरा सवाल बहुत गंभीर सवाल है भदौरिया साहब, इसकी गहराई को समझिएगा कि ये जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है एक जेल के सेल के अंदर के हैं, और जेल भी कोई छोटा मोटा नहीं, तिहाड़ जेल के सेल के अंदर एक वीआईपी कैदी बंद है, एक मंत्री बंद है, और उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, और उसके बाद उसके वीडियो सार्वजनिक हो जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये कुछ अटपटा है? कैसे ये सार्वजनिक हो रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये खबरें बाहर निकल के आ रही तो कैसे आ रही। अब इसका भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये जेल आती किसके अंदर है? दिल्ली सरकार के अंदर। और ये सत्येंद्र जैन है, ये खुद जेल मंत्री है। तो आप सोचिए, जब जेल मंत्री की खबरें वहां से निकल के आ रही है, उनकी सेवा कराते तो उन्हीं के लोग हो गए, वही खबरें बाहर दे रहे हैं। उनमें से कुछ है जो बाहर वीडियो लीक कर रहे हैं कि देखिए आके जेल में क्या हो रहा है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि सामने आके नहीं कह सकते कि उन्हें नौकरी करना है, उन्हें वहां रहना है, मगर वो अपने सत्यता से नहीं हटते हैं, वो अपना धर्म निभाने से नहीं हटते हैं। इसलिए इस तरह की जो है ना वो वीडियो भेज रहे हैं कि देखिए जेल में ये क्या हो रहा है, क्योंकि अधिकारी को नौकरी करनी चाहिए ना। जेल से इस तरह से लीक कैसे हो सकते हैं वीडियोस? वो तो बात की बात है, मगर अधिकारी जो भी कार्य कर रहा है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि खुल के सामने नहीं आ सकते। सरकारी नौकरी है, उन्हें अपनी नौकरी प्यारी है और नौकरी करना है। राय साहब एक बात, ठीक है, मैं एक सवाल राय साहब से इस पे ले लेती हूँ। राय साहब, क्या आप इस चीज से सहमत हैं? आप पूर्व आईपीएस रहे हैं, क्या आप इस चीज से सहमत हैं कि कोई व्यक्ति जो सीसीटीवी फुटेजेस को लीक कर रहा है, मैं लीक शब्द का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि जेल एक मामूली जेल नहीं है, वो एक जेल है जो तिहाड़ है, तिहाड़ के अंदर भी एक मंत्री कैद है, उसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं, वो लीक हो रहे हैं, क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता? ये देखिए, ये जो है कदाशयता जिसे कहते हैं उसकी श्रेणी में तो आता है। ये गलत व्यवहार है, गलत उनकी कार्रवाई है। लीक वहां से नहीं होना चाहिए, वहां से गोपनीयता लीक नहीं होनी चाहिए। मेन चीज ये है, देखिए सबसे जरूरी चीज ये है कि जब जेल में है तो जेल से जो वहाँ की चूंकि सुरक्षित जगह होनी चाहिए, क्योंकि वहां से कोई ऐसे लूप होल नहीं निकलने चाहिए जिससे बाहर से कोई आदमी जेल की सुरक्षा को खतरा हो। लेकिन ये जो हो रहा है इसमें जेल की सुरक्षा को तो कोई खतरा है नहीं। ये जो चीज हो रही है ये तो अनैतिक हो रही है। बिल्कुल। ये तो ऐसी चीज है जिसका कोई मतलब नहीं है सुरक्षा से, बल्कि सुरक्षा से मतलब ये है कि जो पास्को का जो है वो मुलजिम है, पॉक्सो का आरोपी है, वो यहाँ पर सेवा कर रहा है, मेरा सेवा कर रहा है, तो सुरक्षा का खतरा दूसरा हो गया। सुरक्षा का खतरा मंत्री जी से हो गया कि मंत्री जी अभी आज मान लीजिए किसका कैदी पैर दबा रहा है और शाम को हो सकता है कि जो मर्डर वाला दबाए, उसके बाद हो सकता है किडनैपिंग वाला दबाए। जब ये लोग दबाए, ये आचरण अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक है और बहुत ज्यादा प्रश्नात्मक है ये चीज। यादव साहब एक बात बताइए, इतने सारे कैदी, हमें विजुअल में और कैदी भी नजर आ रहे हैं, लोग आराम से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आखिर मंत्री जी से इन कैदियों का कोई क्या संबंध हो सकता है? मंत्री जी के पास ये तमाम कैदी क्यों बैठने आते होंगे? और जेल कब से एक बाग हो गया, कब से ये पार्क हो गया कि लोग इवनिंग वॉक के लिए आ गए, खाना खाने के बाद टहलने के लिए आ गए? चल क्या रहा है जेल के अंदर? ये मैं जवाब देना चाहूंगा। जैसा कि राकेश सर जी ने जो पूर्व आईपीएस है उन्होंने जवाब दिया, भदौरिया जी को ये पूछा जाए कि इस तिहाड़ जेल का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? सर मैं आपको बता दूं, आप तिहाड़ जेल का नहीं पता, तिहाड़ जेल का एडमिनिस्ट्रेशन प्रिजन दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। आपको क्या इस बात की जानकारी नहीं है? आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, अपने ऊपर खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। नहीं, आप मुझे ये बताइए किसके अंडर आता है? सर डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन कहलाता है जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में सरकार में कौन बैठा है इस वक्त? उसमें आने वाले पर्सनल कौन है? ये जो सर आप एक काम कीजिए, आप खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अगर इस तरह से खुद पे सवाल खड़े करेंगे, आप मुझे मेरे किए सवाल का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। आप खुद पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके जेल मंत्री जेल के अंदर बंद है। तिहाड़ जेल का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर आता है।
और उस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मंत्री जेल में इस वक्त बंद है, उसकी सेवा करने वाला एक पॉक्सो का आरोपी है। आम आदमी पार्टी इस पर तो कुछ कह नहीं रही है, तमाम आरोपी वहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो सही बात का जवाब दीजिए ना। दिल्ली सरकार के अंदर आता है तिहाड़ जेल? क्या दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की सिक्योरिटी ये केजरीवाल जी सर पुलिस और जेल दो अलग चीज है। उस जेल के अंदर जो लोग हैं, जो काम करने वाले पदाधिकारी, क्या वो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं? ये जितने भी युवा पंच साहब, आते हैं। बताइए मुझे। पंच साहब, जहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि तिहाड़ जेल डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा संचालित होता है। आपको जवाब दे रहा हूं। यादव साहब, हाँ दीजिए जवाब। पत्रकार लोगों ने तो 2000 के नोट में चिट्ठी बता दी थी। आप बताइए क्या ऐसे पत्रकार इस देश अरे के सर, आप पत्रकार कहाँ नहीं ईरान है? और तुरान की बात कर रहे हैं? सही सवाल का जवाब है नहीं आपके पास। आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, क्योंकि आप बीच में काट रहे हैं। आप उल्टा सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किसके अंदर आता है? दिल्ली के, दिल्ली भाई दिल्ली सरकार के अंदर आता है। सर समझिए इस चीज नहीं को। सुन रहे हैं। अगर वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे अधिकारी आम आदमी पार्टी के हैं, तो ये वीडियो आम आदमी पार्टी खुद से लीक कर रही है, यानी हमारे ही अपने लोग हैं और हम ही वीडियो लीक कर रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है। इसलिए उसको आप बता रहे हैं कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है कि वो हमारे आदमी वहाँ पे लीक नहीं करेंगे। अबे लीक आपकी सरकार के लोगों ने थोड़ी कर दिया, सरकार के लोगों ने थोड़ी कर दिया, वो तो किसी ने कर दिया वहाँ से। उसको इंटरेस्टिंग लगा, दिलचस्प बात लगी किसी को कि मंत्री जी बैठ करके जो रेप का आरोपी है उससे अपनी मालिश करा रहे हैं और 4 लोग लाइन में लगे हैं कि ये जो रेप वाला हटे तो मर्डर वाला है, मर्डर वाला हटे तो डकैती वाला है। जब ये माहौल वहाँ पे बना हुआ, किसी ने देखा होगा, उसको बात दिलचस्प लगी होगी कि जनता को देखना चाहिए कि वो क्या रहा है। का ये आरोपी है, पॉस्को का आरोपी है, इस बात के क्या एविडेंस है? सर पॉस्को नहीं यादव साहब, पॉस्को नहीं पॉक्सो होता है। प्रेस को मालूम है आप पॉक्सो का या और कोई भी जो भी आरोप आप जो कह सर रहे हैं। आप चिंता ये मत कीजिए पॉक्सो का आरोपी है क्या। आप ये चिंता कीजिए कि मंत्री जी की जो गतिविधियां जेल के अंदर चल रही है ना, वो ठीक नहीं है। ये सिर्फ आप उस चीज की चिंता कीजिए कि कट्टर ईमानदार पार्टी जिसको भगत सिंह से तुलना जिसकी किया करती थी, आज उसकी छवि सबके सामने नजर आ रही है कैसी है। पंच साहब ठीक है, मुझे सर फाइनल कमेंट लेने दीजिए, समय मेरे पास खत्म हो चुका है। यादव जी आपके स्वास्थ्य मंत्री को हमने खुद जेल में डाला हमारी पार्टी ने। वो ईमानदार सरकार है, ऐसा भाजपा नहीं कर सकती। बहुत ईमानदार सरकार, ईमानदारी दिख रही है सर। मुझे ना समय खत्म हो गया है और मुझे समय खत्म हो गया है। भदौरिया साहब आपका फाइनल कमेंट इस पर लेना चाहूंगी, 10 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिएगा सर। बिल्कुल, जैसे हमारे अभी आईपीएस साहब ने जो कहा, बहुत ही अच्छी बात कही कि ये सवाल वो जो निकल के आए, इनसे वहां सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा नहीं है, मगर खतरा जो है वो सत्येंद्र जैन खुद पैदा कर रहे हैं। तो जिसने भी ये वीडियो अगर लीक किया है, बहुत अच्छा किया है, उसने सिक्योरिटी बचाना चाहिए कि देखिए आके जेल में क्या क्या चल रहा है। जब वहां एक बहुत बड़ा महाठग देश का बंद है, उसको ठगने में सत्येंद्र जैन सबसे आगे है। और जिस तरह से ये डकैतों चोरों के साथ इनकी मीटिंग हो रही है, तो ये जो मीटिंगें चल रही चोर डकैतों के साथ, तो जिसने भी ये वीडियो भेजे, मैं कर रहा हूँ बहुत उसने सराहनीय कार्य किया है, देश हित में काम किया है। भदौरिया साहब मैं फिर भी कहूंगी, जेल से इस तरह से वीडियोस लीक होना ये जांच का विषय है। यादव जी फाइनल कमेंट दीजिएगा सर 10 सेकंड में। जी बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहूंगा, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां, आप इनकी सच्चाई देख लेना। हमारे 40 MLA पकड़े गए, जबरदस्ती पकड़े गए, किसी पे आरोप लगा क्या? सर एक कहावत होती है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, शायद आपने इसका मतलब, आप इसका मतलब समझ लीजिए। वीडियो जितने हैं आजकल, वीडियो की सत्यता की जांच होती है। इस वीडियो की कितनी सत्यता की जांच हो रही है? आप करवाइए इसकी सत्यता की जांच, हम फिर से बैठेंगे। हम क्यों कराएंगे? राय साहब, हम तो कह रहे क्योंकि आप डाउट कर रहे हैं। राय साहब आपका फाइनल कमेंट सर। थेरेपिस्ट दिया हुआ है। मेरा कहना है कि जो ये हो रहा है वो बड़ा ही शर्मनाक है, इसके आप एविडेंस और इसकी जो है वो जांच भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने लीक किया उनके बारे में भी जांच होनी चाहिए। जो ये कृत्य हुआ इसके बारे में जांच होनी चाहिए। वहाँ पे कैसे इस तरह की चीजें हो रही, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर ये है बहुत शर्मनाक। बिल्कुल। पंच साहब फाइनल कमेंट सर। देखिए, इससे दो ही बातें साफ होती है। एक तो जो है जेलों में, भारत के जेलों में यहाँ के समय जो है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, और यहाँ पे पूरा का पूरा पैसे दे के कुछ भी करवा सकते हैं, अपने रसूल के हिसाब से कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जहाँ आम आदमी पार्टी एक्सपोज हुई है, उसका जो एक नैतिक स्टैंडिंग में एक्सपोज हुआ है, वो अपना प्रभाव दिखा के जो है अपराधी से जो है मालिश करवा रहे हैं। दूसरी वजह पे जो है भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है कि क्योंकि देखिए यहाँ दिल्ली पुलिस है, यहाँ दिल्ली स्टेट की अपनी पुलिस नहीं है, यहाँ सेंटर की पुलिस काम करती है। एक IT अफसर जो है वहाँ का इंचार्ज
इंचार्ज होता है, हेड होता है। तो निश्चित रूप से दिल्ली की पुलिस जो है जिम्मेदार है, एम्स जिम्मेदार है, और दूसरा से ईडी जिम्मेदार है। रिपोर्ट से पूछा भी है, और ईडी का मतलब होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है कि वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। तो ये बात कही जा रही है, और ये आप कह रहे हैं कि साहब सुरक्षा को खतरा नहीं है। सर को जो ये मिली गलत है ना, ये जो करप्शन है, ये जो है किसी आतंकवादी को भी जो है बिहार का जो है वीडियो दे सकता है, मांगा फुटेज दे सकता है। तो हमें इसमें और प्रिजन रिफॉर्म की कोई बात नहीं करता है, उसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया है। सत्येंद्र जेल से बड़ा आतंकवादी और कौन होगा? सत्येंद्र जेल से बड़ा आतंकवादी कौन होगा जो डकैतों, चोरों, बदमाशों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं? सबसे बड़ा आतंकवादी तो सत्येंद्र और केजरीवाल बैठे हैं। यादव जी, इनसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं होगा जो आतंकवादियों के साथ जेल में बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं। मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, राय साहब, पंत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये तस्वीरें आखिर बाहर आ कैसे रही हैं, और इन तस्वीरों में जो पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है बेहद शर्मनाक वो तस्वीरें हैं, क्योंकि जो कट्टर ईमानदार पार्टी भगत सिंह से तुलना किया करती थी सत्येंद्र जैन की, वो कट्टर ईमानदार पार्टी आज मौन बैठी है जब खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से एक पॉक्सो का आरोपी सत्येंद्र जैन की सेवा में लगा हुआ है। कई सारे कैदी उनके सेल में आते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या इन कैदियों को इनकी सेवा का मेवा मिलेगा? क्या है वजह कि इन कैदियों का इस सेल में इतना ज्यादा आना जाना है? मंत्री को इतनी सुविधाएं, ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट आखिर कब तक और कब आम आदमी पार्टी अब इस पर जवाब देगी? किस मजाक बीमारी का बन रहा है, इलाज का बन रहा है, या फिर इस जेल व्यवस्था का बन रहा है? बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।